वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम जीके के कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया कीजिए और उसमें कमेंट भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे और न्यू आपके लिए टॉपिक्स हैं उनको प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो बेस्ट जो टॉपिक है उनको प्रोवाइड करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। एंसेंट एंड क्लासिकल पीरियड। सबसे पहले हमारी फर्स्ट डेट देखिए 2800 BC, 2800 ईसा पूर्व। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से उसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखिए 2600 BC, 2600 ईसा पूर्व। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा फेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन begins in the Punjab and Sindh. Other cities like Lothal, Mehergarh also emerged during this period. तो 2600 ईसा पूर्व जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जो चरण की शुरुआत हुई थी तो कहाँ पर? पंजाब और सिंधु घाटी जो सभ्यता के ये क्षेत्र थे। कौन कौन से? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। इनकी जो अवधि थी उसी के दौरान ही लोथल और मेहरगढ़ जैसे अन्य शहर भी इसके साथ साथ उभरे थे। आगे देखिए 1600 BC, 1600 BC, 1600 ईसा पूर्व। इंडिया इज इन्वाइडेड बाय द आर्यंस फ्रॉम, ये मिसप्रिंट है, रिटन नहीं है यहाँ, वेस्ट है। 1600 ईसा पूर्व भारत पर पश्चिम से आर्यों का आक्रमण हुआ था। आगे देखिए 1400 BC, 1400 ईसा पूर्व। द वेदास द हिंदू स्क्रिप्टेड वॉज रिटन। जो हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ था वेद, उसको कब लिखा गया था? 1400 ईसा पूर्व। आगे देखिए 600 BC, 600 ईसा पूर्व। द उपनिषद रिटन। जो उपनिषद थे वो हमारे कब लिखे गए थे? 600 ईसा पूर्व लिखे गए थे। आगे देखिए 599 BC, महावीरा 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज बॉर्न। जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। आगे देखिए 563 BC, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन? गौतम बुद्ध। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व। आगे देखिए 527 BC, 527 ईसा पूर्व। निर्वाणा ऑफ महावीरा। जो महावीर स्वामी थे उनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 527 ईसा पूर्व। आगे देखिए 492, 492 BC, बिम्बिसारा डाइज एंड इज सक्सीड बाय अजातशत्रु इन मुग्धा एम्पायर।
जो बिम्बिसार थे उसकी मृत्यु के बाद में अजातशत्रु मगध का शासक बना था। आगे देखिए 483 BC 483 ईसा पूर्व डेथ ऑफ गौतम बुद्धा इन कुशीनगर। जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। आगे देखिए 326 BC 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर द ग्रेट मूव्ड इनटू इंडिया। किंग पोरस हु रूल्ड part of the Punjab fought Alexander at the battle of हाइडा स्पेस रिवर। जो हाइड स्पेस रिवर है मीन्स जो झेलम नदी है इसको हाइड स्पेस के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी को? जो झेलम नदी है इसको हाइड स्पेस के नाम से जानते हैं। तो जो अलेक्जेंडर था सिकंदर महान के नाम से जिसको जानते हैं, वो भारत में आया और भारत में जो राजा पोरस थे पंजाब के कुछ हिस्सों पर उनका शासन था राजा पोरस का। तो उनके साथ इस अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ था और ये युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी के किनारे। तो इसको प्रथम झेलम नदी का युद्ध माना जाता है और ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। किस किस के मध्य? जो अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोरस राजा के मध्य। आगे देखिए 321 BC 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश्ड मौर्यन डायनेस्टी डिफीटिंग धनानंदा। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। इसको हरा करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखिए 305 BC 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट्स सेल्यूकस निकेटर ऑफ द सेल्यूसिड एम्पायर। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूसिड साम्राज्य का जो सेल्यूकस निकेटर था उसको हराया था। आगे देखिए 300 BC 300 ईसा पूर्व चोला डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड हिज किंगडम ओवर साउथर्न इंडिया विद कैपिटल इन तंजावुर। जो चोल वंश का जो शासक थे उन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बना करके जो दक्षिण भारत पर अपना राज्य स्थापित किया था। कहाँ पर? साउथर्न इंडिया, दक्षिण भारत पर। आगे देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्टेनिंग 448 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट 12 शेड्यूल एंड 118 अमेंडमेंट्स। जो भारत का जो संविधान है उसमें 448 आर्टिकल 22 पार्ट 22 भाग 12 शेड्यूल 12 अनुसूचियाँ और 118 अमेंडमेंट्स मीन्स संशोधन। ये सब क्या है? भारतीय संविधान में निर्मित है। आगे देखिए अशोक स्तंभ द नेशनल एम्blem of India has 4 Asiatic lions standing back to back. It symbolizing power, courage, pride and confidence. Below the 4 lions, an elephant of the east, a horse of the south, a bull of the west and lion
of the north. The animal are separated by wheels known as dharma chakra. The four animals were originally supposed to represent for the stage in life of the Buddha. तो जो अशोक स्तंभ है ये क्या है हमारा नेशनल एंथम. अशोक स्तंभ द नेशनल एल. जो अशोक स्तंभ है ये हमारा प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह. इसमें 4 एशियाटिक लॉयंस, 4 एशियाई घोड़े हैं, वो पीठ से पीठ मिला करके खड़े हैं. और यह जो शक्ति है सिम्बलाइजिंग पावर, जो ये शक्ति है करेज, आत्मविश्वास, प्राइड, साहस और गर्व का प्रतीक है. कॉन्फिडेंस, साहस का, गर्व का, आत्मविश्वास का प्रतीक है. बिलो ऑफ द 4 लॉयंस, इसमें जो 4 शेर हैं, एन एलिफेंट और एक जो हाथी है, ऑफ द ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्वी दिशा में इसमें हाथी गए. आ हॉर्स ऑफ द साउथ, और दक्षिण में, दक्षिण का घोड़ा. बैल कहाँ का है, पश्चिम, और शेर उत्तर का है. इन जानवरों को धर्मचक्र के रूप में जाने जाने वाले पहिए के द्वारा अलग अलग दर्शाया गया है. और चारों जानवरों को मूल रूप से भगवान बुद्ध थे, महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनके जीवन में 4 चरणों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा माना जाता है. आगे देखिए. नीलम संजीव रेड्डी इज द ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनसपोर्टेड. जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं. एट 64 years 67 days, नीलम संजीव रेड्डी बिकम द यंगेस्ट एवर पर्सन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो नीलम संजीव रेड्डी हैं वो 64 वर्ष से 67 वर्ष की उम्र तक प्रेसिडेंट बने रहे और अब तक के वो सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे. आगे देखिए. 269 269 ईसा पूर्व, अशोक द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द एम्पायर ऑफ इंडिया. 269 ईसा पूर्व, अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते भारत के सम्राट बने थे. आगे देखिए. 261 BC 261 ईसा पूर्व, कलिंगा वॉर टुक प्लेस बिटवीन मुगधा एम्पायर एंड द किंगडम ऑफ कलिंगा. 261 ईसा पूर्व, कलिंग का युद्ध मगध और कलिंग का जो राज्य के बीच हुआ था. इसमें जो ये युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था मगध और कलिंग के बीच में. आगे देखिए. 232 BC 232 ईसा पूर्व, डेथ ऑफ किंग अशोका. इसके बाद में जो मौर्य साम्राज्य है इनका पतन हो गया था और वृद्धरथ की हत्या कर दी गई थी और उनके जो सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी. डेथ ऑफ किंग अशोका, जो अशोक थे उनकी मृत्यु हो गई थी. कब, 232 ईसा पूर्व. तो आज की जो हमारी क्लास है
हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आगे की क्लास में हम और ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम ऐसे ही इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएँ, ऐसे ही डेट वाइज, या फिर हिंदी में जो क्वेश्चंस हैं जीके के वो हम आपके लिए लेकर आएँ, या जो भी रिलेटेड आपका टॉपिक है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मैटर प्रोवाइड करवा पाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।